गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो हुआ कुछ प्रैक्टिस? यस सर, कुछ कुछ हुआ सर। चलिए, ये तो मेरा व्यू में बन गया था ना कोचिंग क्लास वाला, उसको मैं उसमें बनाता हूँ वापस। हाँ, C# में। तो ASP.NET वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट। सर वो क्लाउड एज़्योर के लिए था क्या सर? हाँ, क्लाउड अजूर के लिए था। लोकेशन डालते बैचेस में। CS वेब। अच्छा, आपका सिस्टम में IIS गया या नहीं गया? IIS डाले थे? यस सर। डाल दिया था ना? यस सर, कर लिए थे सर उस दिन। अच्छा। सर एक दो प्रॉब्लम आया था सर, आपको सर व्हाट्सएप किया था, बट इनेबल करना था ना सर, आईएएस कर लिए सर। IIS इनेबल करना था। ओके, तो एक यस काम सर। करते हैं आज, तो होस्ट भी करके देखते हैं उसको हम लोग, है ना? ये जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसको होस्ट भी करके देखते हैं, ठीक है? ओके सर। तो चलिए, ये वेब फॉर्म्स वाला ही चुनते हैं और क्रिएट कर लेते हैं इसको। इसका फोल्डर भी देख लेते हैं कहाँ क्रिएट हुआ है। डी ड्राइव, बैचेस 2001 CS वेब। ये रहा कोचिंग क्लास मैनेजमेंट सिस्टम, है ना? तो ये देखिए, ये जगह है जहाँ पे इसका सब चीज़ क्रिएट हुआ है ना। और देखिए, ये सब यस रेडीमेड हमको दे दिया, डिफॉल्ट डॉट ASPX कॉन्टेक्ट डॉट ASPX, सब हमको डिफॉल्ट बना के दे दिया है ना। और एक मास्टर भी दे दिया, याद है उस दिन मास्टर हमने डाला हुआ था एक पेज में ना। तो एक मास्टर यस भी सर। बना के दे दिया ये। तो देखिए, ये एक रेडीमेड हमको टेम्पलेट मिल गया, यहाँ से हम आगे काम कर सकते हैं। और आप देखिएगा तो इसमें ऑलरेडी ना बूटस्ट्रैप का भी बहुत कुछ दे दिया है। जैसे जब इसमें जाके देखिएगा स्क्रिप्ट्स वगैरह में, सॉरी स्क्रिप्ट्स में तो नहीं दिख रहा है, यस OPJ debug, ओके, वहां से पता चल जाएगा। ये ऑलरेडी बूटस्ट्रैप का दुनिया भर का डाल के यहाँ पे रख दिया है। जैसे ये जो है site.css है ना, इसको खोल के देखिएगा तो इसमें ऑलरेडी CSS देखिएगा पूरा दिया हुआ है। और उसके बाद में एक और फाइल होगा कहीं ना कहीं, बिन या किसी के अंदर में होगा, एक फाइल है जिसमें कंप्लीट बूटस्ट्रैप का कोड वोड भी मिलेगा हमको, है ना? चलिए, वहां से देखेंगे तो मालूम चल जाएगा कहाँ पे एग्जैक्टली वो फाइल्स वगैरह कहाँ रखा है। तो चलिए, अभी एक काम कर सकते हैं कि ये जो फोल्डर है इसको होस्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, IIS के अंदर में। तो उससे क्या होगा कि वो बार बार जो स्टार्ट करे तो उस दिन स्लो हो रहा था ना इतना, तो वो स्लो नहीं होगा, यस। तो जल्दी काम हो जाएगा हमारा, है ना? तो चलिए, होस्ट भी करके देखते हैं। ये भी क्रिएट हो रहा है, तब तक होस्ट कर लेते हैं अपना फोल्डर, है ना? तो उसके लिए हमको IIS मैनेजर में जाना होगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर में, है ना?
ब्राउजर भी खोल के रख लेते हैं। देखिए IIS अगर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है तो आप अगर http:// और अपना कंप्यूटर का नाम डालते हैं, जैसे मेरा कंप्यूटर नाम है OTCRS है ना, ठीक है, ये मेरे सिस्टम का नाम है। अगर एंटर दबाते हैं तो IIS का जो डिफॉल्ट पेज है, पहला पेज है, वो आपको दिखाएगा, बट मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था विद समथिंग एल्स, है ना। तो ये कुछ टैली का ट्रायल बैलेंस वगैरह मैंने यहाँ डाला था, उससे मैंने रिप्लेस कर दिया था इसको, बट ऐसे IIS का डिफॉल्ट पेज आपको दिखेगा यहाँ पे, है ना। सी पे ट्रायल बैलेंस वाला जैसे वो ऐसा क्यों दिख रहा है? वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ एक्चुअली में, रुकिए मैं उसको रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको कस्टमाइज किया हुआ था। सर मैंने तो जो आईएएस इनेबल किया था सर, उसको तो पीएचपी के लिए से यूज करने के लिए। हाँ हाँ, उसे मतलब नहीं ना, जैसे IIS आपने इनेबल किया, ठीक है, तो अब वो वेब सर्वर यस बन सर। गया। अब जहाँ उसको यूज कीजिए, आप PHP में यूज कीजिए, ASP में करिए, जहाँ पे भी करिए, है ना, ठीक है। तो देखिए यस जो सर। IIS का जो होता है ना, एक inet pub करके, ये देखिए inet pub नाम से फोल्डर है ना, ये ऑटोमेटिकली बना देता है, ठीक है। जैसे IIS आप इंस्टॉल करेंगे, ये जो फोल्डर है inet pub नाम से ये बन जाता है, ठीक है। और आप देखिए यस सर। ये जो है www रूट, यहाँ पे जो डिफॉल्ट आपका वेबसाइट है वो आ जाता है। तो पहले से ये था IIS स्टार्ट, है ना, मैंने क्या किया, मैंने ये सब अपना से डाला है, ये PHP इन्फो और ये सब अपना से डाला हुआ है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं ओल्ड या अदर्स सर करके मुझे देखिए। ये INET पब मिला मुझे सर। हाँ INET पब वही, तो उसी यस के सर, अंदर में आप क्लस्टर देखिएगा, हिस्ट्री। यस सर। है ना। तो उसके अंदर में क्या क्या फाइल है बताइए। सर मेरे में तो क्लस्टर हिस्ट्री लोगो टेम्प ट्रिपल डब्ल्यू रूट, यस अच्छा हाँ, 5 है सर। तो रूट को खोलिए, उस रूट को आप खोलिए। यस सर, हम्म, डबल आई एस हम्म, एस स्टार्ट है सर। हाँ डबल आई एस स्टार्ट। यस हाँ, है। तो एक HTML एक PNG है ना, यस सर। ठीक है। तो लेकिन मेरा देखिए, मेरा तो और भी फाइल है, जैसे इंडेक्स है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है वो जो ट्रायल बैलेंस जो दिखा रहा था ना, वो वाला फाइल है, ठीक है। तो अब इसका कोई काम नहीं, मैं हटा देता हूँ इसको यहाँ से, ये सब बेकार है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं मान लीजिए यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ इसको। कंटिन्यू, ठीक है, मैंने हटा दिया। ये PHP इन्फो PHP को टेस्ट करने के लिए होता है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ओल्ड में भी कुछ है, तो ऐसे इसका कोई काम नहीं, इसको भी हटाया जा सकता है चाहने से, ठीक है, या छोड़ भी दे सकते हैं। तो अब देखिए, अभी वो हटाने के बाद जब मैं ब्राउजर पे आके फिर से ये एंटर दबाऊंगा ना यहाँ पे, तो देखिएगा ये पेज आएगा, तो आपके केस में भी यही पेज आएगा, ठीक है। तो अगर आप http:// ब्राउजर में जाके लिखते हैं, तो अपना कंप्यूटर का IP या लोकल होस्ट, ठीक है, या नाम जो याद हो, तो जैसे लोकल HOST होस्ट खाली लिखिए और एंटर दबाइए, तो यही पेज आएगा, ठीक है। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का पेज आएगा, ठीक है। तो ये अगर आता है तो इसका मतलब है कि आपका ये होस्टेड है, ठीक है। तो अभी हम ट्राई करते हैं, अभी हम सीखते हैं कि किस तरह से हमको अपना वाला फोल्डर को यस होस्ट सर। करना है वहाँ पे, है ना, ठीक है। ओके। तो जो बैचेस में जो अभी हमने बनाया है, जो ये CS के अंदर में, वेब के अंदर में, ये जो कोचिंग सेंटर बना है, इसको कैसे करके होस्ट, तो ये फोल्डर को होस्ट नहीं करेंगे, होस्ट करेंगे हम लोग इस फोल्डर को, ठीक है। ये ये वाला जो क्लासरूम, ये वाला को होस्ट करेंगे, बिकॉज हमारा फाइल्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू होस्ट दिस फोल्डर, ये जो कोचिंग सेंटर क्लास मैनेजमेंट है, इसको हम होस्ट करेंगे, ठीक है। तो यस सर, डॉट सीन भी रहता है वो सब क्या चीज, फाइल। हाँ। सर कहना मतलब है कि कोचिंग क्लास मैनेजमेंट सिस्टम का जो, तो यहाँ पे सर दो फाइल है ना, डॉट सीन करके, और एक नहीं एक SLN, फोल्डर में है सर। ये SLN है, ये SLN तो वो हमारा ये सॉल्यूशन का फाइल हो गया ये ना, SLN जो है सॉल्यूशन का। यस तो इसका कोई मतलब यस नहीं है, इसको नहीं करना है हम लोग को। जो मेरा कोचिंग सेंटर का एक्चुअल फाइल तो इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये फोल्डर के अंदर, है ना, ठीक है। यस ये फोल्डर, ये सब फाइल्स है एक्चुअली, जो मतलब किसी भी वेब सर्वर में जाएगा, ठीक है। दीज आर द फाइल्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। ये चलिए और एक यस चीज मैं दिखाता हूँ, और एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। तो उसके लिए तो मुझे यहाँ आना होगा, विजुअल स्टूडियो में आना पड़ेगा। ये चलिए अभी वैसे ट्राई करते हैं, बाद में फिर मैं दिखाता हूँ इसको, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस फोल्डर को हम होस्ट करते हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू होस्ट दिस फोल्डर। तो ओके सर। चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग किसको होस्ट करने के लिए क्या करेंगे, IIS में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा आपका कंप्यूटर का नाम दिखेगा, ठीक है, कंप्यूटर नाम दिखे, तो ये पुराना ही यस नाम दिख रहा है एक्चुअली में, अभी तो रीनेम हो गया, बट फिर भी पुराना नाम दिख रहा है। तो इसको मैंने एक्सपांड किया, ठीक है। उसके बाद में
साइट्स को एक्सपांड कीजिए। तो ये देखिए ये पहले से बना हुआ साइट है मेरे पास में ना, ठीक है। तो मैं एक नया साइट Yes, sir. बनाता हूँ, तो फॉर दैट आई हैव टू राइट क्लिक ऑन साइट्स, ठीक है। साइट्स में राइट क्लिक करेंगे, देन गो टू ऐड वेबसाइट, है ना। Yes, sir. फिर एक फॉर्म आया, फिल दिस फॉर्म। तो वेबसाइट का नाम है मान लीजिए COACHING कोचिंग सेंटर, या एक Yes, काम sir. करते हैं शॉर्ट में नाम देते हैं कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम CCMS, ऐसे दे देते ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में आप यहाँ फिजिकल पाथ दीजिए, जैसे मुझे याद है, ठीक है, मुझे मालूम है कि D ड्राइव में है, ठीक है। मैं टाइप कर लेता हूँ और दिखाते हुए रहता है यहाँ पे। अब वो ब्राउज करने ज्यादा अच्छा मुझे ये लगता है, ठीक है। बैचेस, बैचेस के अंदर में ऑनलिट्स 2001, देखिए जल्दी से मिल जाता है ये। फिर CS, Hmm. ठीक है। CS के बाद में, CS के बाद में वेब, वेब के बाद में ये कोचिंग क्लास, ठीक है। कोचिंग क्लास के बाद में फिर कोचिंग क्लासेस सेलेक्ट करना है हम लोग को, है ना। तो यहाँ पे तो बहुत सारा आ रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया ये, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है ठीक से। वेब कोचिंग क्लास के बाद हम लोग को दिख नहीं रहा है, तो चलिए जाना ही पड़ेगा इसमें। Yes, sir. तो हालांकि यहाँ Yes, तक sir. तो Ready, लेके आ yeah. गया है, ठीक है। Yes, sir. और फिर ये सेलेक्ट करना है हम लोग को, ये जो है ना, दिस वन, ठीक है। Okay, sir. मतलब कोचिंग क्लास के अंदर का कोचिंग क्लास सेलेक्ट करना है, अब इसके नीचे का नहीं करना है, ये इसी को सेलेक्ट करके ओके कर देना है ना। अब देखिए ये पोर्ट जो है, इस पोर्ट नंबर पे ऑलरेडी एक वो चल रहा है, साइट चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं दिखाऊंगा आपको। Yes, sir. तो ये पोर्ट अलग अलग होना चाहिए, तो मेरे में तो बहुत सारा चल रहा है, तो आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर कि कौन क्या पे चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक रैंडमली एक यहाँ पे दे देता हूँ। और एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे पहले भी हमने बात किया था, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट एक तरह का मतलब जैसे ये USB पोर्ट कैसे होता है Gateway. हमारा, तो वो तो हार्डवेयर है, ठीक Yes, है। sir. तो उसी तरह से एक सॉफ्टवेयर पोर्ट भी होता है, एक चैनल है कम्युनिकेट करने का एक्चुअली में, ठीक है। तो एक चैनल पे एक बार में एक ही सर्विस चल सकता है, याद रखिएगा ना। तो जैसे अगर इसमें 80 दे Yes, दिया जाएगा तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब किसको बुलाएगा, वो जो डिफॉल्ट वेबसाइट, एक्चुअल डिफॉल्ट वेबसाइट को 80 मिलता है ना। yes, तो sir. और क्रोम जो है, क्रोम 80 से लेके मेरे ख्याल से 100 तक ही रीड कर पाएगा, 100 के बाद में अगर आप दीजिएगा तो क्रोम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है इसको, है ना। तब आपको मतलब इंटरनेट Hmm. एक्सप्लोरर में चलाना पड़ेगा, कहीं और चलाना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे, मैं यहाँ पे 120 डाल देता हूँ, ठीक है। और ये तो अगर आपका इंटरनेट का कोई नाम है, ठीक है, तो आप उसको डाल सकते हैं, जैसे दिया हुआ है ना यहाँ पे www.constoso.com या कुछ ऐसा डोमेन नेम है, तो उसको यहाँ डाला जा सकता है। तो अभी ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे पास में, तो वी आर नॉट गोइंग टू Yes, राइट एनीथिंग हियर, है ना। तो इसको ओके करके yes, देखिए। तो आप देखिएगा लिस्ट में आ गया है हमारा, है ना, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लिखा भी है ब्राउज, वो ये *120 करके जो भी है। अब देखिए मैं डिफॉल्ट वाला पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिएगा डिफॉल्ट का नंबर 80 आता है, देखिए यहाँ पे, है ना, 80 आता है। yes, sir. तो आप मल्टीपल वेबसाइट्स मेंटेन कर सकते हैं, बट पोर्ट से सेपरेट करना पड़ेगा, रिमेंबर उनको, है ना, पोर्ट से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। देखिए ये जो क्रक्स चल रहा है, तो क्रक्स कितना पे चल रहा है, 88 पे चल रहा है, ठीक है। देन आई एम हैविंग ये मिस्टर एसएसआर है, देखिए ये चल रहा है 100 पे, ऐसे करके हर एक को मैंने अलग अलग पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, लाइक दैट। तो जो 100 से जो ऊपर दिया हुआ है ना, मैं दिखाता हूँ, क्रोम में ये नहीं चलता है एक्चुअली में, ठीक है। देखिए क्रोम खोला मैंने, एंड यू हैव टू राइट लोकल होस्ट और कॉलन और पोर्ट नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो पोर्ट नंबर कितना था, मैंने 120 दिया हुआ था। जब मैं एंटर दबाता हूँ तो देखिएगा, Yes, sir. वो मुझे साइट प्रेजेंट नहीं करेगा मेरे ख्याल से, देखते हैं, कोशिश करते हैं, आने देते हैं। और एक चीज और मैं रेडी कर लेता हूँ, इसको एज को खोल लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया, तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे, एप्लीकेशन कोड बिहाइंड ऐसे करके, ठीक है। तो ये कब आता है ये प्रॉब्लम, जब आपका ये कंपाइल नहीं है, ठीक है। आपका जब ये सोर्स कोड कंपाइल नहीं, जैसे ये देखिए बंद तो गया है ना। और इसको बंद कर देते फिलहाल, बंद तो गया है बट एक बार भी बिल्ड नहीं हुआ एक्चुअली में, ठीक है। तो यू कैन बिल्ड इट, आप यहाँ जाइए और बिल्ड कर दीजिए सॉल्यूशन, है ना। Yes, sir. सर टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ में जो .NET 3.5 का है, हम्म। हेलो सर, हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। उसमें सर, हेलो सर, बोलिए बोलिए। सर टर्न विंडो फीचर ऑन ऑफ में हम्म। .NET फ्रेमवर्क 3.5 इंक्लूडिंग 2.0 एंड 3.0 के बीच अंदर में सर दो ऑप्शन आता है, हम्म। विंडो कम्युनिकेशन फाउंडेशन HTTP एक्टिवेशन और विंडो कम्युनिकेशन फाउंडेशन नॉन HTTP एक्टिवेशन। सर इन हम्म। दोनों में सर
टिक नहीं है सर, दोनों को भी टिक करके सर ओके कर दे क्या? अब यूज नहीं होता वो सब चीज, ठीक है, वो सब पुराना हो गया एक्चुअली में, ओके तो सर। जो WCF है आजकल यूज यस ही नहीं होता है, ठीक है। तो यस सर। जो भी ऐसे मिल रहा है, मतलब जो डिफॉल्ट मिल रहा है वही यूज कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं, मतलब अंदर का टिक करने की जरूरत नहीं है। ओ बाहर जो टिक है जैसे है हाँ वैसे ही रहने हाँ, दो। उसी को रहने दीजिए, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा केस में बता रहा है बिल सक्सीडेड यहाँ पे, है ना। तो एक बार अभी मैं हम्म। रिफ्रेश करके देखता हूँ यहाँ पे फिर से। सी सर्वर एरर इन स्लैश एप्लीकेशन, हम्म, लाइन मतलब वन रूट रूट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन उसका मतलब है। यस सर। लोकल सर 120 दिए हैं शायद, इसलिए सर इसको ये नहीं करे क्या? नहीं, वो तो पहले कोड कंपाइल नहीं था एक्चुअली में, ठीक है, कोड हमारा कंपाइल नहीं था, उसकी वजह से हो रहा था। यस सर। और अभी तो कोड कंपाइल कर लिया मैंने, देखते हैं अभी क्या एरर आता है। और फिर नेक्स्ट में क्या करूंगा, मैं एज का इस्तेमाल करूंगा उसको रन करने के लिए, है ना, देखते हैं एज में खुलता है कि नहीं खुलता है। सर नथिंग। हम किसी वेब पेज को सर उसको डोमेन प्रोवाइड करेंगे और होस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद सर लोकल होस्ट की जगह पे सर वो डोमेन नेम और होस्ट नेम हाँ सर ex- होस्ट हाँ सोर्स पाथ लिख रहा है। हाँ, आपको डोमेन नेम डालना होगा, जो भी आपका डोमेन नेम उसको डालना होगा। और वहाँ पोर्ट नंबर और आपको सर फिर ध्यान नहीं देना है, पोर्ट नंबर उसका काम होगा, जो आपको सर्विस प्रोवाइड किया है ना, उसका काम होगा पोर्ट नंबर वगैरह देना, है ना। होस्ट जो प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, तो नॉर्मली उसमें आपको पोर्ट देने का जरूरत ही नहीं है, वो अपना खाली आपको डोमेन नेम याद रखना है, बाकी का काम उसका है। तो हालांकि अभी तो काम कर गया, हम्म। 120 भी चल रहा है देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, बट पहले 120 नहीं यस चलता सर। था। तो बट चले चल गया। हम्म। और देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, और एक छोटा मोटा एप्लीकेशन देखिए हमारे सामने में अवेलेबल है, देखिए, है ना। देखिए, यस सर। तो होम पे क्लिक कीजिएगा तो ये पेज आ गया, अबाउट पे क्लिक कीजिएगा, देखिए एक अबाउट का पेज आ गया, जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए कॉन्टेक्ट का पेज आ गया इस तरह से, एंड वी हैव नॉट डन एनीथिंग, है ना। और देखिए सबसे बड़ा बात है स्टाइलिंग, तो ये जो स्टाइलिंग अचीव किया गया, ये बूटस्ट्रैप से अचीव किया गया, जो भी है यहाँ पे, है ना, ठीक है, ये यस। बूटस्ट्रैप से अचीव किया गया है। तो चलिए अब हम अपना हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इसको देखते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसमें जो बूटस्ट्रैप है वो शायद बूटस्ट्रैप 3 ही होगा, ठीक है। तो एक बार कोशिश करते हैं उसको भी जानने का, तो उसके बाद में इसको कुछ मॉडिफाई वगैरह करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, यहीं पे हम लोग रिफ्रेश करके देख लेंगे, इससे थोड़ा फास्ट रहता है, ठीक है। कुछ भी चेंज कीजिएगा वहां जाके सिर्फ रिफ्रेश कीजिएगा तो चल जाएगा, आराम से मिल जाएगा आपको, है ना। अब यस सर। इसमें तो क्या था याद है ना, स्टार्ट करते तो कितना समय लगाता था वो, मतलब स्टार्ट होने में, यस है सर ना। बहुत समय लगा। तो अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा काम फास्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले तो इसे पहला ही पेज खोल लेते हैं हम लोग डिफॉल्ट को। और आप चाहने से अपने हिसाब से क्या कीजिए, यहाँ पे कंटेंट वगैरह डाल दीजिए, और कोई जरूरी नहीं। और देखिए यहाँ पे फिर से जैसे मैंने डबल क्लिक किया, देखिए कोड वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, डिजाइन वाला पार्ट नहीं आएगा, एंड इफ यू सी द डिजाइन आल्सो एकदम ऑकवर्ड और वियर्ड लगेगा देखने में, ठीक है, देखिएगा। देखिए जो डिजाइन में आएगा तो एग्जैक्टली आपको ये चीज नहीं मिलेगा जो हमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, वी वोंट गेट दिस, है ना, ये हमको नहीं मिलेगा ऐसा। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ और दिखाएगा। लूट कर अभी भी, चलिए आ गया, देखिए ना। तो देखिए वहां तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अगर आप पेज को देखिएगा तो इस तरह का थोड़ी ना है पेज हमारा। यस सर। यहाँ पे देखिएगा, देखिए एकदम टोटली डिफरेंट, ठीक है, एकदम टोटली डिफरेंट। वहां पे देखिएगा तो एकदम टोटली डिफरेंट, है ना। और देखिए हमने कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, हमने जो भी यूज किया कहाँ से यूज किया हमने, अभी मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क है वहीं से चीजें यूज किया हमने, एक्स्ट्रा तो कुछ लाया नहीं कहीं से भी कि इस तरह से दिखाए। तो दैट इज वाई इवन माइक्रोसॉफ्ट के भी जो डेवलपर्स वगैरह है वो लोग भी रेकमेंड नहीं करते कि आप ये डिजाइन वाला पार्ट को देखिए बोल के, है ना, ठीक है। तो दे ऑल्सो से दैट यू गो टू सोर्स और आप सोर्स से इसको कंट्रोल कीजिए, ठीक है, इट्स बेटर, है ना। आप यहाँ से चेंजेस कीजिए, और जो चेंजेस आपको चाहिए वो यहाँ पे आप रिफ्रेश करके देख लीजिए, तो इट विल बी बेटर एक्चुअली, है ना, ठीक है, इट विल बी बेटर, ठीक है। तो चलिए इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ अपने हिसाब से। और बाद में कभी हम ये भी देखेंगे कि अपना से भी पूरा फ्रेश आप डिजाइन लेआउट ये सब करके क्रिएट कर सकते हैं, रिमेंबर। तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट एक्चुअली में, है ना। देखिए वेबसाइट बिल्डिंग में, ठीक है, मेरे हिसाब से द डिजाइन एंड लेआउट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और वो सीखेंगे एक्सपीरियंस होते होते, जब प्रैक्टिकल कुछ काम करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आप सीखेंगे वो सब चीजें, ठीक है। वेब डेवलपमेंट हैज लॉट टू डू विथ लेआउट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पेज का जो लेआउट होता है वो कैसा है क्या है, उस पर बहुत काम करना जरूरी होता है एक्चुअली में ना, ठीक है।
और इसमें दो तरह का चीजें हैं, एक तो वेबसाइट से एक वेब एप्लीकेशन, ये भी समझना है, ठीक है। तो वेबसाइट नॉर्मली इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए होता है, तो उसमें तो लेआउट और मैटर करता है एक्चुअली में, कि आप इंफॉर्मेशन कैसे दिखाएंगे कि अट्रैक्टिव होगा या ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होगा, है ना। और वेब एप्लीकेशन तो वही हमारा ट्रेडिशनल एप्लीकेशन जिसको वेब में ला दिया है ना। जैसे कोई अभी जैसे हम लोग बना रहे हैं तो दिस इज अ वेब एप्लीकेशन। कोचिंग सेंटर का हम लोग ये मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो दिस इज अ वेब एप्लीकेशन, है ना। तो फर्स्ट पेज में ऐसे कुछ कुछ डाल देते हैं हम लोग, उसके बाद में बाकी मेनू ऑप्शन में ऊपर दे देंगे हम लोग, है ना। तो इसको थोड़ा चेंज करते पहले। तो यहाँ जाते हैं, तो जैसे जो ऊपर में लिखा हुआ है ASP.NET, है ना। अब देखिए ये सब जो कंपोनेंट्स दिखाया हुआ है यहाँ पे, है ना, जैसे div क्लास इक्वल टू जम्बोट्रॉन, है ना। और एक चीज है, अगर कहीं से यस ये पता चल जाता बूटस्ट्रैप कौन सा मिल रहा है, तो देखिए ये पेज मास्टर और कंटेंट वाला स्कीम को लेके चल रहा है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो देखिए ये जो ऊपर में जो डिक्लेरेशन किया हुआ है यहाँ, ये बता रहा है कि आपका मास्टर, इस पेज का मास्टर कौन है, ठीक है। तो दिखा रहे हैं, देखिए साइट डॉट मास्टर नाम से कोई फाइल है जो कि इसका मास्टर है ना, ठीक है, इस साइट का। और हम लोग नॉर्मली कंटेंट में जाके लिखते हैं, जो भी लिखना होता है हमको कंटेंट में लिखते हैं हम लोग। तो एक बार उस यस मास्टर को भी ओपन कर लेते हैं, बिकॉज दैट मास्टर विल टेल मी एक्चुअली कि ये बूटस्ट्रैप का वर्जन वगैरह क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं और ये साइट डॉट मास्टर जो है, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, और इसमें चेक करते हैं हम लोग कि ये देखिए ये सब जो दिया हुआ है ना, इसी में देखिए बूटस्ट्रैप का एंट्री होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये तो दिखा रहा है वो वेब फॉर्म्स और जेएस, वेब फॉर्म्स, ग्रेड जेएस, ये सब को यूज किया है। और उसका डिक्लेरेशन नहीं दिखा रहे, हाँ ये तो है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस में तो ये दे दिया बूटस्ट्रैप jQuery एंड एमएस बंडल, ठीक है। अब एक और फाइल है, उसको ही मैं जाके चेक करता हूँ पहले। देयर इज अनदर फाइल web.config करके, है ना, लेट मी चेक दिस फाइल। इसमें बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है। .NET C Sharp इतना ही दिया हुआ है इसमें, बूटस्ट्रैप का वर्जन वगैरह इसमें भी नहीं दिया हुआ है। तो क्योंकि चेंजेस मुझे नहीं लग रहा है, तो ये 3 लग रहा है मुझे, है ना, देखने में। और एक ग्लोबल डॉट ASAX फाइल होगा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें भी नहीं बता रहा है, इसमें भी नहीं है। तो हालांकि काम करने से पता चल जाएगा कि कौन सा वर्जन है इसका, बट यहाँ दिखा नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ तो कुछ यस है, देखिए दीज आर एक्चुअली द ये बूटस्ट्रैप फाइल्स है यहाँ पे, ना, ठीक है। तो देखिए सब जगह 3333 मुझे दिख रहा है ना, ठीक है, मतलब ये वो वर्जन 3 वाला ही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डोंट सी 4, जैसे हमने उस दिन कॉपी किया था, 4 वाला कॉपी किया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। यस सर तो मतलब यस जो सर भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे वो 3 को लेके कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। एंड अगेन देखिए, एक तरह से ये जो भी चीज हो रहा है थोड़ा सा मतलब आउटडेटेड है इन अ वे ना, माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट वर्किंग एट ऑल ऑन इट। क्योंकि ये सब चीजें हम लोग आज से नहीं 3-4 साल पहले से देख रहे हैं सब चीजें, एंड दे हैव नॉट येट अपडेटेड। जैसे अभी हम देख सकते हैं वो 3.3 दिखा रहा है ना, तो दे हैव नॉट, क्योंकि यस सर सबसे पहले ये जो लेआउट जो दिख रहा है ये आज तक नहीं बदला, ये जैसे का तैसा है, ठीक है, जैसे का तैसा है, मतलब स्टिल नाउ दे आर यूजिंग दोस थिंग्स व्हिच वेर देयर 5 years बैक, है ना, वही चीज ये लोग यूज कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये लोग अभी भी बूटस्ट्रैप 3 के साथ ही कैरी ऑन कर रहा है, एंड इट इज एन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट खुद इसको इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। तो वो तो मुझे मालूम है, और इसको लेके चल रहा है, ठीक है। तो बट देख लेते हैं इसको, और फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग अपडेट भी करते जाते हैं। तो तो फिर सर चलिए, हम लोग सब उस पे कितना रहेंगे, हम लोग भी तो सब मूव कर देंगे आगे, क्या फोर चीज, यूज करेंगे। क्या, हाँ हम लोग तो तो 4 सर यूज हम करेंगे, लोग भी हाँ। फोर यूज करेंगे ना। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, हम लोग तो 4 यूज करेंगे। और देखिए जैसे वो .NET कोर वाला जो बात था, अभी तो ठीक है, वो यस तो ये तो मैंने भी इंस्टॉल तो करके रख लिया है मेरा वाला में, ठीक है। तो अभी वर्जन जो 5000 इंस्टॉल हो गया था, अभी तो मैंने ये खोला हुआ है विंडोज, अभी कुछ काम था मुझे तो लेकिन उसमें ट्रायल यस नहीं कर पाया, ठीक है, तो 2-3 दिन काफी बिजी भी हो गया था मैं। तो ओके सर जैसे वो जो इंस्टीट्यूट का बच्चा लोग को हम लोग पढ़ाते थे ना, ये मौलाना मजुल्ला को लगा, तो वो लोग का एग्जाम अनाउंस हो गया था यस एक्चुअली में। तो यस सर वो लोग का ये 7 तारीख से लेके ये 12 तारीख तक तो ये हुआ, थ्योरी एग्जाम हुआ, और आज और कल ये लोग का ये था, वाइवा था। तो कुछ का तो ओके आज हो सर गया, कुछ का शायद कल होगा वाइवा, प्रोजेक्ट का वाइवा, है ना। तो उसी चक्कर में वो लोग मतलब फाइनलाइज करने के लिए भी आ रहा था वो लोग, तो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी बैठ रहा था कभी कभी कोई कोई तो वो लोग फाइनलाइज करके गया, थोड़ा सा टाइम उसमें भी लग गया था। तो इसलिए इधर तो नहीं देख पाए, तो बट आज से थोड़ा सा मतलब आज लास्ट लास्ट जिसका था उसका हो गया, तो अब कल से लगभग फ्री है। तो
अभी कोशिश करेंगे उसको देखने का, वाला पार्ट है ना डॉट नेट वाला लिनक्स में। तो सर उसको हाँ, इंस्टॉल सर किए तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर या फिर कर्नल से सर, किस चीज मतलब को, टर्मिनल से? किस चीज को? सर हाँ, डॉट नेट कोर जो इंस्टॉल किए होंगे वो नहीं टर्मिनल नहीं, से डायरेक्ट किए टर्मिनल थे? से, डायरेक्ट टर्मिनल से, सीधे सीधे टर्मिनल से। यस सर। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर कम ही इस्तेमाल करे, ठीक है, उसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं, ज्यादातर टर्मिनल से ही काम करता हूँ, है ना। क्योंकि यस सॉफ्टवेयर को सोर्सेस कुछ मतलब ऐसा सोर्सेस पता है जो वो मतलब पुराना भी होता है बहुत बार, ठीक है, कई बार डायरेक्ट सोर्सेस उसको नहीं पता होता है, मतलब कोई लिस्ट कर दिया तो उसके पास रहेगा, लिस्ट नहीं किया तो नहीं रहता है उसके पास में, तो उससे तो मतलब इंस्टॉल करना सही नहीं है। जैसे आप जूम का भी देखिएगा ना, जूम का मिलता है उसमें, तो जूम का बहुत पुराना वर्जन यस। आपको दिखाएगा वहाँ पे, है ना, और लेटेस्ट करना है तो सीधे से साइट से डाउनलोड कर लीजिए, बेटर रहता है उसका। तो मैंने वही देन उस, सर हाँ हाँ। टर्मिनल से जो इंस्टॉल किएंगे तो फिर तो एडिटर मतलब वीएस कोड या फिर कोई और एडिटर यूज करना पड़ेगा? हाँ तो VS कोड ही यूज करेंगे उसके लिए, VS कोड यूज करेंगे, हालांकि टर्मिनल में कमांड हम्म। रहता है उसका नया ये क्रिएट करने का, प्रोजेक्ट वगैरह जो क्रिएट करना है यस ना, उसके लिए टर्मिनल में कमांड यस। रहता है, ठीक है। देखिए अभी वापस धीरे धीरे मतलब डेवलपर्स क्या हो रहा है, पुराना चीज में भी जा रहा है एक तरह से, जैसे जब आप नोड जेएस पे काम करेंगे ना, तो नोड जेएस में आप देखिएगा एनपीएम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो नोड का ये होता है, हाँ एनपीएम नोड का पैकेज मैनेजर होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, एनपीएम को यूज करके आप बोलते हैं नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे करके आप वो देते हैं, मतलब नाम देते हैं उसके बाद में जो भी है ना, एबीसीडी इस तरह से। तो ऑलमोस्ट सेम चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ता है डॉट नेट, उसके बाद में फिर कुछ ऑप्शन था न्यू प्रोजेक्ट या जो भी है न्यू, ठीक है, उसके बाद में प्रोजेक्ट का नाम इस तरह से आप देख सकते हैं। तो एक साथ में था डॉट नेट कमांड जो था। तो ऐसे करके आप चाहने से कंसोल से भी लगभग सारा चीज कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना, एवरीथिंग कैन बी डन फ्रॉम कंसोल ऑल्सो। तो अगर वही अगर विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे थोड़ा और आसान रहेगा, और क्या है, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज दिख रहा है, बहुत सारा सिमिलैरिटीज दिख रहा है ये लोग के साथ में भी, ठीक है। तो अभी वही एक दो दिन बैठ के इसको कोशिश ट्राई करना पड़ेगा। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है इसका नोट वगैरह का, वो कॉन्सेप्ट अगर यूज करूंगा तो मेरे ख्याल से जल्दी समझ में आ जाएगा, आ जाना चाहिए फटाफट, यस। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो विल ट्राई, ठीक है। एक दो दिन में कोशिश करते हैं और उसको वहां पे सर भी कोशिश, मुझे हाँ। भी सर गाइड कर दीजिए सर क्या चीज, क्या चीज, क्लास में। क्या चीज? सर देन आप आपका हो जाएगा तो फिर सर मुझे भी सर हाँ गाइड कर डेफिनेटली दीजिएगा। एकदम, हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली एकदम, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि फिर अब हमारे हाथ में रहेगा ना, कि जैसे लेटेस्ट डॉट नेट कोर का वर्जन, उसके बाद में बूटस्ट्रैप का जो वर्जन यूज करना है, आपको बूटस्ट्रैप यूज करना है यस। बूटस्ट्रैप यूज कीजिए, या अदर फ्रेमवर्क्स यूज करना है अदर फ्रेमवर्क यूज कीजिए, ठीक है। जैसे बहुत जगह जैसे ये रिएक्ट यूज कर सकते हैं आप चाहने से, है ना, ठीक है, या फ्लटर है, बहुत सारा है, ठीक है, ऐसे करके ये सब भी फ्रेमवर्क्स है बहुत सारा। यस। तो जैसे जरूरत वैसे करके आदमी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो दिस इज आवर मास्टर पेज, दिस इज आवर डिफॉल्ट पेज। अब देखिए ये हर दो तीन पेज में दिखाता हूँ और आपको, जैसे अबाउट वाला को भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए अगेन अबाउट, इफ यू सी एट द टॉप है ना, ये जो लाइन है वहां पे, यहाँ पे भी देखिए साइट मास्टर का जिक्र किया गया, ठीक है। तो ये मास्टर में क्या डालते हैं हम लोग, जो कॉमन चीज है जो हर पेज में, जैसे एक छोटा सा एप्लीकेशन हमने बनाया था वहां देखा था हमने, जो मेनू हमने भी डाला था मास्टर में डाला था, है ना। तो जैसे यस। ये जो पेज है इसमें जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज कॉमन, ये सब में आएगा देखिएगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन नेम, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, है ना। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो आपको मास्टर वाला पेज में जाना पड़ेगा, देयर यू हैव टू चेंज इट, ठीक है। और ये बाकी जो नीचे में आ रहा है वो डिफॉल्ट पेज में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जो कॉमन रहता है वो मास्टर में, जैसे मैं अबाउट में गया तो देखिए ऊपर का पोर्शन कॉमन है बट नीचे का चीजें चेंज हो जा रहा है ना, ठीक है। तो नीचे का जो चीजें है ये कहाँ है, ये इंडिविजुअल पेजेस पे है, जैसे ये अबाउट पेज में है, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट पेज पे है, ठीक है। बट दिस वन, ये जो फुटर आ रहा है नीचे में और ये जो ऊपर में आ रहा है, ठीक है, दीज टू आर इन मास्टर पेज, ठीक है, दोनों मास्टर पेज में है ना, ठीक है। तो चलिए मास्टर पेज को जाके थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। तो पहले मास्टर में जाते हैं, ठीक है। एंड ये रहा, ये आपका मेनू रहा, ठीक है। तो होम रहने देता, अबाउट भी रहने देता, कॉन्टेक्ट भी रहने देते एक तरह से। और उसके बाद में इसमें कुछ चीजें ऐड कर देते हैं एप्लीकेशन के तौर पे, ठीक है, बीच में ऐड कर देते ज्यादा अच्छा रहेगा, यहीं पे ऐड कर देते हैं। तो LI, अब देखिए और एक चीज देखिएगा, ये जो ए है, ठीक है, दिस ए, इफ यू रिमेम्बर वहां पे भी था हमारा, HTML के अंदर भी था, है ना। तो ए वॉज देयर इन HTML ऑल्सो, देखिए AHREF, ठीक है, उसके बाद में इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे करंट फोल्डर, रिमेंबर जो टिल्ड का साइन है ना, इसका मतलब है करंट फोल्डर, और करंट फोल्डर के अंदर में देखिए पेजेस का नाम आ रहा है, किस पेज के साथ आपको कांटेक्ट मतलब इसको वो करना है, रिलेट करना है। तो अभी तक हमने इसका पेज नहीं बनाया जो मैं सोच रहा हूँ जिस चीज के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने अभी तक पेज नहीं बनाया हुआ है। तो ये, इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं
सपोज इंक्वायरी, तो इसके पेज हम बाद में बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में इसको ऐसे रहने देते हैं। तो लेटर ऑन व्हेन यू विल मेक पेज, तो आप पेज का नाम यहाँ पे डालते जाएंगे कि पेज जो भी है, ठीक है, उसका नाम यहाँ डालते जाएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे डाला हुआ ना अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये जो साइन है इसका मतलब करंट फोल्डर, ठीक है, रिमेम्बर है ना, यहाँ पे एएसपी में इसका मतलब है करंट फोल्डर। अच्छा देखिए, अब फोल्डर। मैंने क्या किया, मैंने रन एट नहीं डाला, ठीक है, देखिए ये लोग ने रन एट डाला हुआ है और मैंने रन एट नहीं डाला, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन, देखिए यस। जितना एएसपी डॉट नेट का कंट्रोल्स होगा उसमें तो एएसपी आगे में लिखा होगा, रिमेम्बर, ठीक है, सब में देखिएगा जितना एएसपी डॉट नेट का कंट्रोल्स होगा उसमें एएसपी आगे में लिखा होगा, है ना। और ये रन इट का मतलब है कि ये फाइल पहले प्रोसेस करेगा सर्वर, देन ओनली आपको मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा स्लो तो जरूर होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल एचटीएमएल जहां हम लोग ये रन इट सर्वर नहीं लिखते हैं, वो सीधे सीधे फाइल डाउनलोड होके आ जाता है हमारा कंप्यूटर में, ठीक है, और वहां पे ब्राउजर उसको क्या करता है, बनाता है, तैयार करता है, तो वो थोड़ा सा फास्ट होता है, यस। ठीक है। एंड अगेन देखिए, आई वाज वाचिंग सम, ये बिल गेट्स और इसका इंटरव्यू में देख रहा था, ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले का बात बता रहा हूँ, ठीक है। बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स इंटरव्यू 2005 का मैं देख रहा था, ठीक है। स्टीव जॉब्स टुगेदर लिखने से भी आएगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो यूट्यूब, तो ये इंटरव्यू खास करके ये वाला है ना, ठीक है। तो एक शो आता है D5 कुछ करके शो आता है, ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों का बहुत अच्छा इंटरव्यू है, बहुत लंबा, देखिए ना, 1 घंटा 29 मिनट का इंटरव्यू है, ठीक है, जहाँ पे अच्छा बुरा सब चीज पूछा गया। एंड दिस इज आफ्टर, मतलब ये बहुत मतलब इधर का है, 2005 का है ना, कब का है ये, ठीक है। ऐसा अपलोडेड तो दिखा रहा है ग्रेट। 2013 का, है ना, यस। अपलोड दिखा रहा है। तो बट काफी नया है, काफी नया है ये चीज, ठीक है। तो इफ यू वॉच दिस, तो इसमें जैसे ये लोग सब जो कड़वा और अच्छा दोनों चीज के ऊपर में यहाँ पे बोला जा रहा है, एंड दोनों ने एक दूसरे का तारीफ किया है। जैसे बिल भी बोलता है कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत आगे आ गया, बट स्टीव के साथ काम किया हुआ वो जो मोमेंट्स है वो मेरा लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट्स में से एक है, बोला है ना, ठीक है, सामने में ही। यस। और ये एक जगह और बोलता है कि देखिए मैं मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा स्टीव के बारे में, ठीक है, क्यों क्या चीजें बोल के, तो मतलब अच्छा से एकदम बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक बहुत अच्छा चीज बिल गेट्स बोला, देखिए यू हैव टू लिसन टू देम, चाहे लोग पढ़ा है नहीं पढ़ा वो बात अलग है, बट द वे दे से थिंग्स, जिस तरह से इन्होंने ऑब्जर्व किया चीजों को, है ना, ठीक है, तो वो एकदम मतलब क्या बोलेंगे कुछ और ही है, ठीक है। तो ये बिल गेट्स एक जगह बोलता है इसी इंटरव्यू में, ठीक है, कि जैसे सब बोलता है कि अब पर्सनल कंप्यूटर का जमाना चला गया, ऐसे करके पूछा गया है ना, ठीक है। तो फिर यस। बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया वहां पे, ठीक है, कि जो लोकल प्रोसेसिंग है उससे पावरफुल कुछ नहीं है अभी भी, ठीक है। वो जितना भी नेटवर्क होगा उससे ये मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ठीक है, ठीक है, इस, ठीक है, अभी एक तरह से बोल सकते हैं मोस्ट पावरफुल प्रोसेसिंग इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। अभी देखिए आप वर्ड को लोकल यूज कर लीजिए, आप वर्ड को ऑनलाइन यूज कर लीजिए, ठीक है, दोनों में फर्क पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेट का स्पीड बहुत अच्छा भी होने से आपको वो फील नहीं मिल पाएगा जो लोकल कंप्यूटर पे मिलेगा आपको, ठीक है। इफ यू हैव अ गुड कंप्यूटर, देन जो लोकल फील मिलता है और जो ऑनलाइन मिलता है, ठीक है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ये ऑनलाइन जितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, बट लोकल से कभी अच्छा नहीं होगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो लोकल विल ऑलवेज बी लोकल, रिमेम्बर। और देखिए जब आप ऑनलाइन भी चीजें यूज करते हैं तो बहुत सारा चीजें डाउनलोड होकर आपका कंप्यूटर में आता है, एंड देन आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर रैम यूज करता है, रिमेम्बर। तो यस ठीक सर। है, इंटरनेट है, नेटवर्क है, सारा चीज सही है, बट लोकल प्रोसेसिंग तो होता ही है कुछ ना कुछ, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो अब ये इस तरह का इंटरव्यू देखने से ये सब चीज समझ में आता है जो बुक्स में कई बार नहीं होता है, ठीक है। तो काफी अच्छा से और सिंपल भाषा में ये लोग समझा देता है चीजें। तो बहुत बहुत अच्छा लगा वो चीज देख के। कभी तो मुझे फ्री टाइम होता है, कभी भी ये काम भी करते रहता हूँ, तो ये सब वीडियो लगा के छोड़ देता हूँ, ठीक है, एंड देन कुछ ना कुछ मिलते रहता है। तो अच्छा पॉइंट्स होता है लोग का, और ये लोग यही लोग तो है ना जो अब यहाँ तक लाया है, ठीक है, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स को, तो ये लोग का सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ये लोग का एक्सपीरियंस है सुनने से। तो चलिए, तो दैट इज व्हाट दे वर सेइंग। तो अभी देखिए अगर मैं रन इट नहीं लिखता हूँ इसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे अगर रन इट नहीं लिखते तो क्या होगा कि वो लोकल प्रोसेसिंग होगा मेरे कंप्यूटर में आके, ठीक है। बट फिर जिसमें आप रन इट सर्वर नहीं लिखेंगे उसको आप ASP.NET के प्रोग्राम मॉड्यूल के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये देखिए जो हमारा बटन्स वगैरह है यहाँ पे, है ना, सर अगर ये हाँ, प्रोग्राम एसपी के मॉड्यूल से अगर कनेक्ट नहीं होगा तो फिर उसका मतलब क्या होगा? तो मतलब इवेंट वो हैंडलिंग नहीं कहाँ हो जाएगा? पाएगा। जैसे मान लीजिए देखिए ये जो बटन्स वगैरह हमको सामने में दिख रहा है, ठीक है, तो बटन जैसे यस सर। लर्न लर्न मोर लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये यस। लर्न मोर क्लिक करने से आप सिंपल सा हाइपर लिंक भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, होम में आ जाएगा वापस। तो इस पे सिंपल सा हाइपर लिंक, अच्छा ये वहां से कनेक्टेड है, वहां चला गया, ठीक है, ASP.NET पे चला गया ना, ठीक है। तो यस सर। यू कैन
सिंपली पुट अ सिंपल हाइपरलिंक इस पे, या इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं वो सर्वर साइड प्रोग्राम के साथ में ना, जैसे डेटाबेस कनेक्ट करना है मान लीजिए, जैसे आपके पास यहीं पे सबमिट बटन है ना, तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और आपको डेटाबेस में कुछ स्टोर कर देना है, तो इस बटन को तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ना उसके साथ में, अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे यस। करके सबमिट का काम करेगा ये, ठीक है। तो फॉर दोज पर्पजेस, ठीक है, वो सब पर्पज के लिए क्या करना पड़ता है हमको, हमको इसको रन इट सर्वर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर रन इट सर्वर नहीं बनाएंगे तो ये ASP.NET के प्रोग्राम के साथ में नहीं चल पाएगा, रिमेम्बर है ना, ठीक है। तो अभी दिखाऊंगा, धीरे धीरे आएंगे हम लोग उस पर। तो दैट इज वाई रन इट सर्वर, रिमेम्बर, ठीक है। यहाँ पे तो हर किसी के साथ जरूरत नहीं है, आप अपना से परफॉर्मेंस डिसाइड कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे बोला था टाइप करके। हाँ बोलिए बोलिए। रन एट ये ASP का सर है या फिर वो बूटस्ट्रैप का? नहीं, ये ASP का है, ये बूटस्ट्रैप नहीं, बूटस्ट्रैप तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बूटस्ट्रैप का ये सब है, सिर्फ ये जो क्लास लिखते हैं ना, बस इतना ही है, ये जहां जहां आप अच्छा, क्लास लिख रहे हैं ओनली दैट इज बूटस्ट्रैप, ठीक है ना, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो तो बूटस्ट्रैप ये में टैग हाँ, रन एट ASP का है, हाँ ये ASP का है, इसलिए ठीक है। दीज आर ASP, ठीक है, रन इट सर्वर इज ASP, ठीक है। उसके बाद में ये जो दिख रहा है हमको, जहाँ जहाँ ASP कॉलन कंटेंट प्लेस होल्डर, ASP ये सब सब कॉलन है वो ASP है, सर। दीज आर ऑल ओके ASP है सर। ना, ठीक है। चलिए, तो अभी ये हुआ, एक हमने यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया। देखिए, यहाँ पे जो भी आप काम करिएगा सेव खाली कर दीजिए, और मेरे ख्याल से यहाँ पे रिफ्रेश करने से आ जाना चाहिए, देखिए। और स्पेशली क्लाइंट साइड में खाली कीजिएगा तो बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और जो कोड वगैरह हम लिखेंगे उसको एक बार हमको वो करना पड़ता है, बिल्ड करना, देखिए आ गया ना यहाँ पे इंक्वायरी, यस, ठीक इंक्वायरी। है। एंड इट वाज रिलेटिवली इजी, और थोड़ा सा मतलब उतना स्लो नहीं लगा। आप देखिए वहाँ अगर विजुअल स्टूडियो से करते तो क्या करना पड़ता था, फिर से आपको स्टॉप करके और वापस आपको ये स्टार्ट में जाना पड़ता था, है ना, तो कितना समय लग जाता यस। था। तो देखिए थोड़ा सा नॉलेज होने से, कि मतलब ये होस्टिंग का हल्का सा नॉलेज अगर आ गया हमको, तो उससे क्या हुआ कि मेरा कम से कम ये परफॉर्मेंस बढ़ गया, ठीक है। मैं एकदम आराम से काम कर पा रहा हूँ। और सबसे बड़ा बात देखिए, बैकग्राउंड में कोई सर्वर नहीं चल रहा है मेरा, ठीक है, बैकग्राउंड में कोई यस सर, सर्वर नहीं चल रहा है, थर्ड मतलब पार्टी। हाँ थर्ड पार्टी नहीं चल रहा है। वो क्या हो रहा था कि जब आप प्रोग्राम रन करते तो उसी समय में उसको सर्वर स्टार्ट करना पड़ता था, वो मतलब सबसे ट्रबलसम चीज होता है ना, ठीक है। तो देखिए, ये सब चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मैटर वगैरह, ठीक है, जैसे अगेन वन मोर थिंग, जब प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट का ही बात होता है, ठीक है, इसका ही बात होता है कि जब एक एप्लीकेशन, जैसे उस दिन आप ही का स्टेटमेंट था ना कि बोर्ड लग रहा था, मतलब स्लो चल रहा था तो बोर्ड लग रहा था, ठीक है। अब यस। वही चीज आज हम लोग कर रहे थे, आज उतना बोर नहीं लग रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा है सारा काम, कहीं अटक नहीं रहा है, तो ठीक है। तो देखिए एक तरह से हम इस पे काम किया, मान लीजिए हमने परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट पे, है ना, कि कुछ अटकना नहीं चाहिए, सब चलना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। सो यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग्स ओनली व्हेन यू डू प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है। तो मैंने एक दो दिन तो नहीं काम किया, बहुत सारा एप्लीकेशन हमने डेवलप किया इसमें, ठीक है, पूरा ये जो तरीका दिखा रहे हैं इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन हमने डेवलप किया, तब जाके हम लोग को ये सब चीज समझ में आया कि अच्छा, प्रैक्टिकल ये सब प्रॉब्लम्स होता है ना, ठीक है, और इसको इस तरह से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, लेट मी कम बैक, और इसमें हम लोग कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने बस ये इंक्वायरी बनाया है, ठीक है, जो अभी कुछ नहीं करता है, क्लिक करिएगा तो वापस होम पेज में आपको लेके आ जाएगा। लेट ऑन विल मेक फॉर्म्स, और एक और काम करेंगे, इंक्वायरी के अंदर में सब मेन्यू भी बनाएंगे हम लोग। अभी देखिए सब मेन्यू नहीं बना हुआ है, अभी तो सिंपली यहाँ क्लिक करने से हम चले जा रहे हैं ना माई इंक्वायरी में। लेट ऑन हम यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, एक मेन्यू भी आ जाएगा इसके नीचे में, है ना, ठीक है। विल ट्राई टू मेक लाइक दैट, ठीक है, उस तरह बनाएंगे। तो पहले तो ये चेंज कर देते हैं, एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम लिख देते हैं। तो वो साइट मास्टर से करना होगा। तो कहीं पे आप देखिएगा लिखा होगा डिफॉल्ट एप्लीकेशन, ये रहा एप्लीकेशन नेम, है ना, यहाँ आके चेंज कर देते हैं। देखिए चेंज कीजिए, जस्ट कम एंड रिफ्रेश है। और दो स्क्रीन होता तो और बेटर, ठीक है। तो एक स्क्रीन पे जैसे ये चल रहा है, दूसरा स्क्रीन पे आप वो अपना विजुअल स्टूडियो चलाइए। आप देखिएगा जो डेवलपर डेस्क होता है नॉर्मली ना, उसमें वो लोग दो तीन मॉनिटर जरूर रखता यस सर। है ना। और खास करके आजकल तो और भी ज्यादा, क्योंकि कोड का कोलाबोरेशन होता है ना। तो कोड कोलाबोरेशन में जैसे मान लीजिए एक ही कोड पे डिस्कस करके दो जन काम कर रहा है, तो उस केस में जरूरत पड़ता है बहुत बार, तो दो तीन स्क्रीन है, जैसे ये देखिए आ गया ना, कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे है। ये कोड कोलैबोरेशन कैसे करते होंगे वो लोग? नहीं, जैसे मान लीजिए वो एक ही गिटहब का जो रेपोजिटरी है, दो जन ने खोल लिया अपने अपने वहां पे, ठीक है, और फिर वो लोग अच्छा। डिस्कस हाँ। डिस्कस कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अभी जो हाँ। प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, अभी मैंने इसे गिटहब पे डाल दिया, तो आप चाहने से सेम प्रोग्राम को अपने वहां पे भी ओपन कर सकते हैं, एंड देन
वी यस सर। कैन डिस्कस है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे चलने दीजिए सर इसको, देन लेट्स ट्राई अ स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट, ठीक है। छोटा सा ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते यस हैं जिसमें कुछ पेजेस आप बनाइए, कुछ पेजेस मैं बनाता हूँ, ठीक है। एंड देन लेट अस कोलैबोरेट, है ना। एक साथ कोलैबोरेट करके देखेंगे तो उस आइडिया मिल जाए कि होता क्या एग्जैक्टली, है ना। ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा ये हेडिंग, तो वही हेडिंग यहाँ पे भी दे देते हैं और एक लाइन कुछ लिख देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए इसको आप टेम्पलेट बुला सकते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ टेम्पलेट जो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिया है ना। अब इस तरह का टेम्पलेट आप भी चाहने से बना बना कर रख सकते हैं और अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स में आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सब टेम्पलेट्स भी यूज किया जा सकता है, जो ये होता है ना बूटस्ट्रैप का जो टेम्पलेट एक बार मैंने दिखाया था, थीम या ये जो है ना, ठीक है। तो इन टेम्पलेट्स को भी आप चाहने से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये जितना भी ये सब जो दिखा रहे हैं ये सब, ठीक है। इवन दीज टेम्पलेट्स कैन बी यूज, ठीक है। ये सबको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं चाहने से। या मतलब जैसे मेरा जो एम है, ठीक है, व्हाट आई वांट टू डू इज, ठीक है, जैसे धीरे धीरे मेरा जब काम आगे बढ़ेगा तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा हो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हु विल डेवलप दिस काइंड ऑफ टेम्पलेट्स फॉर अस, ठीक है। उनका ये काम हो कि वो क्या करेंगे, वो सिर्फ ऐसा ऐसा टेम्पलेट्स बना के रखते जाएंगे। और जब क्लाइंट्स आएगा तो क्लाइंट्स को ऐसे ही करके जो भी मतलब सेल्स डेस्क पे होगा, है ना, ठीक है। जैसे बाद में हमको सेल्स एग्जीक्यूटिव भी रखना पड़ेगा, तो जो भी सेल्स डेस्क पे होगा उनको हम बोलेंगे कि भाई ये मतलब वो लोग सेल्स डेस्क वाला उन क्लाइंट को दिखाएगा कि देखिए ऐसा ऐसा डिजाइन है, ठीक है। तो आप कौन सा डिजाइन में बनवाना चाहते हो बोल के ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो मतलब जो भी सेल्स डेस्क में होगा तो वो लोग दिखा देगा कि ऐसे ऐसे करके ये सब चीजें हैं। जस्ट लाइक व्हेन यू गो एंड बाय ए केक, है ना, जब केक के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं स्पेशल, ठीक है, तब क्या करेगा, वो पूछेगा ना आपसे कि पहले तो डिजाइन पूछेगा कौन सा डिजाइन चाहिए, ठीक है। आपको पूरा एल्बम दिखा देगा, है ना, कि इसमें डिजाइन आप देख लीजिए। देन दे आस्क द वेट नेक्स्ट, है ना, ठीक है, कि इस डिजाइन में बोलेगा मिनिमम इतना का हो सकता है। अब उसके आगे आप जितना का बनवाइए, ठीक है। जैसे मिनिमम वो बोलेगा 1.5 किलो का, 2 किलो का, ऐसे करके, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या कीजिए, आप उसके आगे जितना उसमें इंक्रीज करना है आप इंक्रीज कीजिए। नेक्स्ट वो पूछेगा फ्लेवर क्या डालना है, उसमें पाइनएप्पल डालना है, बटर स्कॉच डालना है, क्या डालना है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो दे हैव गॉट सम क्वेश्चंस, ठीक है। उन क्वेश्चंस का आंसर ले लेंगे और उसके हिसाब से क्या होगा, प्रोडक्ट तैयार कर देंगे। सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो विद जनरली वेबसाइट के साथ होगा, वेब एप्लीकेशन के साथ ऐसा नहीं होगा। वेब एप्लीकेशन के साथ में तो भाई पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा ना, कि क्या फीचर चाहिए, तो उसके तो एक एनालिस्ट बड़ा लेवल का चाहिए तब होगा। बट मान लीजिए अगर किसी को वेबसाइट ही बनवाना है, ठीक है, देन उस तरह का कुछ टेम्पलेट्स बना हुआ होगा, टेम्पलेट्स में से बोला जाएगा चूज कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में टेम्पलेट के ऊपर ही प्राइसिंग हो सकता है, ठीक है। कुछ हल्का टेम्पलेट होगा कम प्राइसिंग, ज़्यादा मतलब अच्छा टेम्पलेट होगा उस पर ज़्यादा प्राइसिंग होगा, है ना। तो उस तरह से उनको जो भी, जस्ट लाइक अगेन कार्ड्स कार्ड्स जब खरीदने जाते हैं तो शादी वादी का, है ना, तो उसमें भी होता है डिजाइन दिखा दिया जाता है। सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मटेरियल बता दीजिए कि मटेरियल क्या डालना है बोल के, वहाँ पे सेम चीज मटेरियल द क्लाइंट इज गोइंग टू गिव अस, है ना। तो क्लाइंट मटेरियल देगा और उसके बाद में उसमें डाल के उसको अप कर दिया जाएगा साइट को, ठीक है। तो लाइक दैट। तो चलिए अभी ये सब चीजें चेंज करते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ों के लिए कहाँ जाना होगा, हमको डिफॉल्ट में जाना होगा। एंड दिस लेआउट इज कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल। जैसे ये जितना चीज लिखा हुआ है आप डिलीट करके पूरा पूरा अपना डाल सकते हैं, खाली ये ASP कंटेंट नहीं हटाना है वहाँ से, है ना, ठीक है। ये देखिए मैंने पूरा हटा दिया। पूरा हटाने के बाद जब मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए एक ब्लैंक पेज मेरे सामने में होगा। ठीक है, सब खत्म, यस है ना। तो ओनली वी आर हैविंग ये। और एक काम करते हैं, ये नीचे ये फुटर। चेंज कर देते हैं, है ना, ये फुटर को चेंज कर देते हैं। तो ये भी डिफॉल्ट इसमें है, साइट मैप में है, मास्टर में है, उसमें जाते हैं और नीचे लिखा हुआ है, देखिए ना, माई ASP.NET एप्लीकेशन। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ONLITS TECHMLO GIS LLP बना देता हूँ। रिफ्रेश कीजिएगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक काम यस करता हूँ मैं, अभी के लिए आज के लिए एक काम करता हूँ, एक इंक्वायरी फॉर्म ही डेवलप कर लेते हैं फिलहाल, एक बना लेते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा कनेक्टिविटी वगैरह भी देख लेते हैं यहाँ पे, एंड देन लेट ऑन विल वर्क एट लेआउट, ठीक है। आप थोड़ा सा और काम कीजिए बूटस्ट्रैप में, फिर लेआउट के ऊपर हम लोग काम करते हैं ना अच्छी तरह से। तो चलिए, तो एक इंक्वायरी फॉर्म पहले तो क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ब्लैंक फॉर्म यहाँ पे, प्रोजेक्ट। आप सिंपली ऐड कंटेंट पेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, ऐड न्यू एग्जिस्ट न्यू आइटम में जाता हूँ। और उसके बाद में नीचे जाइएगा, सॉरी यहाँ से जाते हैं वेब में जाते हैं, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, है ना, ये सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है।
इससे यूनिफॉर्मिटी मिलेगा यस पूरा पूरा साइट को। और यहाँ पे मैं न्यू इंक्वायरी लिख देता हूँ और ऐड करता हूँ। जैसे ऐड करूंगा ये मुझसे पूछेगा इस वेब फॉर्म का मास्टर कौन है, ठीक है, इट विल आस्क मी फॉर दैट। तो हमारे पास में दो मास्टर, देखिए एक मोबाइल के लिए अलग सा मास्टर बनाया हुआ है, एक नॉर्मल डेस्कटॉप के लिए अलग सा मास्टर बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो आई यूज दिस वन ओनली, यस लेट ऑन विल डिस्कस अबाउट दिस, है ना। तो ओके करते हैं हम लोग। तो ये देखिए ये मेरा नया पेज आ गया है, ठीक है। अगेन देखिएगा हर जगह प्रेफरेंस किसको मिल रहा है, कोड को मिल रहा है। देखिए डिजाइन पे कोई काम नहीं किया जा रहा है एक्चुअल में, ठीक है, नथिंग इज बीइंग वर्कड ऑन दिस डिजाइन, ठीक है। तो असल में शुरू शुरू वाला जो एएसपी था ना, बहुत पुराना वाला, उसमें ये सब नहीं था, बूटस्ट्रैप वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ था, है ना, ठीक है। तो दैट टाइम वी यूज टू यूज ये सब चीज यूज करते थे, बट जब से ये सब नया नया चीजें आई है तब से ये सोर्स ही चलता है, ठीक है, तब से डिजाइन वगैरह नहीं चलता है ना। तो हम भी फोकस करेंगे सोर्स पे ही, दिस बेटर। चलिए, तो अब हमको इस पेज को डेवलप करना है, तो ये कंटेंट के अंदर में जो भी लिखना है हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर का छोड़ दीजिए, ठीक है, इसी के अंदर में लिखना है हमको, ठीक है। तो चलिए नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फॉर्म, तो जहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का फीचर्स वगैरह यूज करूंगा, है ना, ठीक है, आई ट्राई टू यूज बूटस्ट्रैप फीचर्स। तो अगेन देखिए सिंपली अगर आप टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, ठीक है, या लेबल डालते हैं तो LABL लेबल, ठीक है, एंड सपोज इंक्वायरी आईडी, इंक्वायरी आईडी नंबर वट एवर यू वांट टू राइट, ठीक राइट। और उसके बाद में इसका नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख देते हैं INPUT इनपुट टाइप। तो आप देखिए इनपुट टाइप लिखिएगा तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट या PHP लिखना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव टू राइट जावास्क्रिप्ट और PHP फॉर दिस, है ना, ठीक है। तो ओके सर अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ASP का कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट C# से प्रोग्राम हो सके वो। तो एक काम और करते हैं हम यस लोग कि ये जो लेबल भी है, ठीक है, ये लेबल भी हमको ASP वाला लेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यू विल गेट, जब लेबल आप टाइप कीजिएगा, देखिए दो लेबल आपको मिल रहा है ना, एक मिल रहा है लेबल एंड एक मिल रहा है ASP लेबल, देखिए दो लेबल मिल रहा है हमको। तो लेबल यूज यस करिएगा तो HTML वाला लेबल हो जाएगा, ASP लेबल यूज कीजिएगा तो ये ASP.NET का लेबल हो जाएगा, जो कि C# के साथ में प्रोग्राम हो सकता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो लेबल, और इसमें सब में आप जोड़ दीजिए ये रन एट सर्वर। सर सर इससे पहले जो सर लेबल यूज किए थे वहाँ पे दूसरे लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है हाँ फिर उसमें, आगे का हाँ कोड उसमें जैसे PHP वगैरह यूज करना पड़ेगा, ये पुराना ASP वगैरह यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, पुराना ASP, ये तो ASP.NET है, तो पुराना ASP वगैरह यस यूज किया जा सकता है वहाँ पे। और देखिए अब ये जो .NEट का कंट्रोल्स वगैरह है सब जितना भी है ना, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स, तो पुराना वो तो इनपुट टाइप से हम लोग डालते थे वहाँ पे HTML में, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे ये टेक्स्ट बॉक्स डाल दीजिए, ये सीधे सीधे कम्युनिकेट कर सकता है C# के कोड के साथ में, है ना। और बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने वो विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाया उसी तरह से, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा इसमें ना। तो देखिए इतना को ही मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। इंक्वायरी में सीधे सीधे आते हैं बिट्स। तो देखिए ये वाला आया नहीं, तो एक बार हम लोग बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, एक बार बिल्ड कर लेते हैं। तो खाली यहीं पे ध्यान दीजिए, बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीडेड हो गया, उसके बाद में आके रिफ्रेश कीजिए। अच्छा और एक चीज़ है, ये तो अभी तक वो नहीं था ना, कॉन्टेक्ट भी नहीं था इसका, है ना, मतलब इसमें हमने हाइपर लिंक डाला ही नहीं है, तो हाइपर लिंक डाल देते हैं इंक्वायरी वाला पे। तो फॉर दैट विल हैव टू पुट टू साइट मास्टर, ठीक है। और उसके बाद में ये जो इंक्वायरी हमने बनाया था, यहाँ पे आके एक बार इसको मिटाते हैं, तो हमको ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आ रहा है ये। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, न्यू इंक्वायरी पे एंटर दबा दीजिए, ये भी होगा, ठीक है। और यू कैन गिव दिस ऑल्सो, ये भी ठीक रहता है देने में, ये वाला डायरेक्टली भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वैसे भी काम करेगा। तो वी हैव गिवन दिस। ये भी डॉट है हाँ, और फाइल नेम में तो बेटर होगा ये मत दीजिए, ये तो नाम यहाँ का जो वो नेम दिया हुआ है ये सीरियसली ना, अबाउट वगैरह, तो हम फाइल नेम दे रहे तो हम सीधे सीधे फाइल नेम में ज़्यादा अच्छा। चलिए ये हो गया। तो फिर इसके बाद में एक बार और जाके, फिर से सर एसपी के रहेगा हाँ एसपीएक्स ASPX, ठीक है, जितना भी फाइल यहाँ पे बनता है वो सब ASPX बनता है। बट अबाउट और कॉन्टैक्ट के साथ तो सर नहीं रखा नहीं क्योंकि वहाँ उसका पे एक सर एक लिंक उसका दूसरा नाम है, असल में प्रोग्राम में एक नाम है वो यूज किया है वहाँ पे, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। जैसे ऊपर आप जाइएगा ना, देखिए हर उसको कोई ना कोई नाम दिया हुआ है, ठीक है, नाम याद दिख नहीं रहा है, मैं
बताता हूँ, ठीक है। अभी एक नाम दिया हुआ है, जैसे साइट मास्टर में तुमने दिया, अबाउट में जाइएगा, ये रहा देखिए टाइटल जो है ना पेज का, ये वाला। यस सर। तो उसी तरह से अगर हमारा इसमें भी हम दे देते हैं, ठीक है, तो जैसे इसका ब्लैंक है अभी, है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी आप दे दीजिएगा जैसे न्यू इंक्वायरी, इसको यूज कर अच्छा। सकते हैं उस तरह से, है ना, ठीक है। और नहीं तो फाइल नेम इज यूजुअली सेफर एक्चुअली, ठीक है। फाइल नेम दे देंगे तो मतलब उसको मालूम चल जाएगा। ओके सर। तो चलिए दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है। फिर let us come back, let me refresh it once again। और इंक्वायरी पे क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए आ गया ना वहाँ पे इंक्वायरी आईडी, और ये लिख यस। के आ गया, ठीक है। चलिए एक और मैं डालता हूँ और फिर बूटस्ट्रैप और इसका डिफरेंस आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है। एक और मैं डालता हूँ यहाँ पे। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चेंज करके इंक्वायरी आईडी की जगह में name। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा बूटस्ट्रैप इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए एक सेक्शन में बताता हूँ, ये पढ़िएगा। w3schools.com बूटस्ट्रैप। और तब तक 3 में जाते हैं इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे एक सेक्शन आएगा जहाँ पे आपको मिलेगा बूटस्ट्रैप फॉर्म्स मिलेगा आपको, है ना। बूटस्ट्रैप फॉर्म्स, बीएस फॉर्म्स। तो फॉर्म का जितना भी वो है कंपोनेंट्स, उसके लिए स्पेशल टाइप से वो रहता है, यस। सेटिंग्स रहता है इसका। जैसे देख लीजिए किसी फॉर्म में स्पेशली लॉगिन और पासवर्ड में ना, ये वाला बहुत अच्छा लगता है देखने में, देखिए है ना, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड ऐसे करके। तो इसको बूटस्ट्रैप वर्टिकल फॉर्म यस। बोलते हैं ना, ठीक है इसको। तो मान लीजिए अगर आपको पूरा का पूरा साइट इसी में चाहिए, मतलब जो फॉर्म्स वगैरह आप बना रहे हैं इसी तरह से चाहिए, ठीक है। सो व्हाट विल डू, यू विल डू दिस सेटिंग्स, रिमेंबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक गलती मैंने किया कि जितना फॉर्म्स होता है हमको इसके अंदर डालना चाहिए, फॉर्म टैग के अंदर डालना चाहिए, फॉर्म कंपोनेंट्स को, है ना, ठीक है। तो दैट आई डिड नॉट डू। तो मैं डाल देता हूँ। मतलब ये ASP.NET ये बनाने से पहले मुझे क्या करना था, मुझे फॉर्म्स में डालना था, ठीक है, FORM, ठीक है। बट वहाँ पे वो PHP से यूज कर रहा है, हाँ, तो वहाँ पे सर PHP की जगह पे सर .aspx डालेंगे। नहीं नहीं, कौन सा, अच्छा वो वाला जो, हाँ हाँ, ये हम लोग, नहीं इसका जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग दूसरा टाइप से करेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। विल डू इट इन सम अदर वे, है ना। तो ओके खाली सर। हमको फॉर्म के अंदर डाल देना है, बस हो गया, ठीक है। फॉर्म के अंदर में डाल देना है, तो फॉर्म व्यू ले लिया, बट इट शुड नॉट फॉर्म व्यू, ओनली फॉर्म। नहीं आ रहा। कहीं कहीं पे होता है, छोटा सा एरर आता है, कोई बात नहीं है, देखिए, है ना। यस। तो जैसे यहाँ पे अगर जाके देखा जाए तो क्या बोल रहा है ये, मस्ट नॉट बी नेस्टेड विद वैलिडेशन इन, एलिमेंट फॉर्म मस्ट नॉट बी, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, नहीं अभी याद आया। एक्चुअली आपका जो मास्टर फॉर्म है ना, वो साइट मास्टर, उसमें ऑलरेडी फॉर्म है, मैं दिखा देता हूँ, इसलिए ये आया प्रॉब्लम। देखिए साइट मास्टर आप देखिएगा, इसमें ऑलरेडी ये फॉर्म दे चुका है, देखिए, है ना। जैसे यहाँ तो फॉर्म दे चुका फॉर्म है, रन। हाँ वो दे चुका है, ठीक है। तो असल में हर पेज के टॉप में ये है, मास्टर है, ठीक है, हर पेज के टॉप में ये मास्टर है। और जो कंटेंट आपका जाता है इस जगह में जाता है, एक्चुअली ये जो वो जगह है, ठीक है, ये रिजर्व करके रखा गया, इसके अंदर ही हम लोग लिखते हैं। मतलब ये मास्टर के साथ में ही जितना होता है ना, अबाउट, न्यू इंक्वायरी, सबको इसी जगह में वो ऐड कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह से मान के चलिए कि आप पहले से फॉर्म है, यहाँ पे देखिए फॉर्म बना हुआ है सब जगह, है ना, ठीक है। चलिए, तो यू डोंट नीड टू ऐड फॉर्म हियर।
तो वो वाला फॉर्मेलिटी हम लोग नहीं करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म का। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ये लेबल और इनपुट टाइप जो भी है ना, ठीक है, तो इसको एक डिव के अंदर में आपको डालना है, ठीक है। डिव मीन्स अ डिवीजन, ठीक है, एक डिवीजन पेज का, ठीक है। तो उसके अंदर हम डाल देते हैं इसको div, इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। और देखिए प्रॉपर नेस्टिंग कीजिएगा, डिव के अंदर में ये सबको डालिएगा ऐसे करके, और एक डिव यहाँ पे भी डाल देते हैं div। Adios, amigo. Powering off. चलिए देखिए अभी भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा व्हेन यू रन इट, ठीक है, यू विल सी वो ज़्यादा फर्क नहीं होगा अभी भी, यस सर। क्योंकि अभी तक हमने बूटस्ट्रैप लगाया ही नहीं, ठीक है। बूटस्ट्रैप मैंने बोला ना वो क्लासेस होता है सिर्फ, है ना। इफ यू रिमेंबर CSS उस दिन हमने किया था, तो CSS के अंदर में जो क्लासेस था, ठीक है, तो वो क्लासेस तो हम बना रहे थे ना एक्चुअली में। तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है, बूटस्ट्रैप में वो क्लासेस जो होता है वो ये रेडीमेड रहता है, ठीक है, रेडीमेड रहता है। तो देखिए अभी इस तरह से आया यहाँ पे, है ना, ऐसे करके दिख रहा है हमको, यस। ठीक है। अब इसमें बूटस्ट्रैप लगाएंगे, अभी तो कोई बूटस्ट्रैप नहीं लगा हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। दिस इज ऑर्डिनरी, मतलब हमने डाला हुआ है कुछ अभी फॉर्मेटिंग के बिना, है ना। तो देखिए हमने व्हेन बस यू, हाँ डिवीजन डाला सर। हाँ डिवीजन सीधे से डाल दिया हमने। तो देखिए डिवीजन में हम बूटस्ट्रैप का एक फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं, ये वाला क्लास फॉर्म ग्रुप करके लगा रहे हैं ना, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि ये फॉर्म का ग्रुप है एक्चुअली में, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। तो लेट मी ऑल्सो ऐड दिस। तो ये देखिए रेडीमेड है, ये ऐसे ही डालना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि जब आप इस तरह का फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, तो आपको इसी तरह से इसको फॉर्मेट करना। दीज आर द क्लासेस बीइंग मेड देयर, है ना, ऐसे करके क्लास उन्होंने बनाया हुआ है। तो देखिए एक तरह से एक नया लैंग्वेज उन्होंने डेवलप कर लिया, ठीक है, एक ओल्ड लैंग्वेज को यूज करके अपना ही एक नया लैंग्वेज डेवलप कर लिया। तो ये डाल दिया हमने। तो सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है, आपको इंडिविजुअली जैसे इतना करके फिर हम एक एक आप रिफ्रेश करते जाइए, देखते जाइए, ठीक है। देखिए चेंज कीजिए और रिफ्रेश करके देखते जाइए। तो देखिए हल्का सा फर्क हमको दिखा कि थोड़ा सा देखिए नीचे आ गया, एक गैप क्रिएट हो गया है ना, ठीक है, दोनों में, है ना, एक गैप क्रिएट हो गया। अब देखिए अब इसको भी फॉर्मेट करते हैं उसी तरह से, देखिए, ठीक है। ये तो लेबल फॉर ये लिखा, और यहाँ पे देखिए इसमें भी एक क्लास लगा है बूटस्ट्रैप का, ठीक है, एक क्लास लगा हुआ है फॉर्म कंट्रोल करके। लेबल में कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है, लेबल में ओनली दे हैव गिवन फॉर हियर, ठीक है। और इसमें एक क्लास लगाया हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है। तो लेट मी गिव दिस क्लास हियर, ये वाला में हम वो क्लास लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, डिव में हमने फॉर्म ग्रुप बना दिया और सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में एक क्लास लगा दिया फॉर्म कंट्रोल के नाम से, है ना। लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट। तो ये देखिए आ गया वो वर्टिकल वाला जो इफेक्ट चाहिए था हमको, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, है ना, ठीक है। तो जब इस तरह से आपने डाला ऑटोमेटिकली आ गया वो। और एक काम करते हैं, ये जरूरी तो नहीं होता बट लिखना चाहिए नॉर्मली, ठीक है, कि लेबल किसके लिए है, ठीक है। तो दिस लेबल इज फॉर दिस टेक्स्ट बॉक्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो बट इसको तो हमने कोई नाम भी नहीं दिया अभी तक, है ना, या आईडी भी नहीं दिया हमने, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू गिव सम नेम। तो आप चाहने से वो वीबी वाला आप कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, txt क्या के लिए था ये, इंक्वायरी आईडी। तो यहाँ पे लिखते हैं लेबल फॉर, ठीक है। तो ये HTML का एक्चुअली में एक वो है एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे डाला लेबल फॉर, ठीक है। और किसके लिए लेबल है, तो वो नॉर्मली यहाँ होगा, ये जो आईडी जिसका आपने लिखा हुआ है ना, बट इट डजंट मेक दैट डिफरेंस, नॉर्मली डाल दिया जाता है ऐसे करके, तो इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। सर फिर से प्रिंट कर दीजिएगा सर, आपका आवाज सर फंस गया था। नहीं ये जो है ना लेबल फॉर वाला, यस सर।
तो लेबल फॉर्मूला इतना मैटर नहीं करता टेक्निकली, ठीक है, दीजिए मत दीजिए, बट सिर्फ बताने के लिए कि लेबल किसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं ये वाला, है ना, ठीक है, फॉर। तो चलिए अभी सेव करके एक बार यहाँ रिफ्रेश करके देख लेते हैं फिर से। तो यू वोंट नोटिस मच चेंजेस, कोई खास चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए वैसे ही है, कोई खास चेंजेस नहीं है। हाँ, तो इसको नीचे लेके आते, ब्रेक व्रेक लगा के नीचे इसको ला सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर में। लेवल 4 सर, वहाँ पे सर एक मिनट सर, टेक्स्ट इंक्वायरी आईडी सर जो दिए थे ये किस लिए सर, और फिर कौन सा? लेवल 4 ये सर बताने के लिए कि ये जो लेबल हमने डाला ना, ये जो हमने लेबल डाला हुआ है इसके लिए डाला हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए डाला हुआ है ना, ठीक है, तो इसके लिए डाल दिया गया है ना, फॉर। तो इससे क्या सर चेंजेस होता है? कुछ नहीं, ये असल में खाली रीडेबिलिटी के लिए है, दिस इज ओनली फॉर रीडेबिलिटी। एक मिनट, मैं तुझे एक कॉल आ रहा है, एक मिनट। ओके सर। Evolving. Regardless of the current market conditions, new technologies are emerging with groundbreaking innovations to tackle world issues. It must be strange that predictions are being made about the future of technology in these uncertain times. So what I was saying, हाँ सर, ये लेवल 4 सर, लेबल फॉर, तो ये एक तरह से सिर्फ वो है रीडेबिलिटी के लिए प्रोग्राम का, कि जैसे मान लीजिए कभी अगर मिसप्लेस हो गया, लेबल इधर उधर चला गया, तो मतलब ढूंढने में बनेगा कि किसका लेबल है बोल के, है ना, ठीक है। तो आप डालिए मत डालिए, इफेक्ट देखिएगा सेम होता है, इफेक्ट कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड थोड़ा छोटा सा चीज ध्यान में रखना है, जैसे ये देखिए इंक्वायरी आईडी और मेन्यू बहुत क्लोज आ जा रहा है ना, बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है, तो कुछ ब्रेक अपना से ही डाल सकते हैं आप आराम से यहाँ पे, ठीक है, कम हियर यू कैन गिव सम ब्रेक। तो ये देखिए थोड़ा सा ब्रेक आ गया वहाँ पे, है ना। और ऊपर में आप चाहने से वो इंक्वायरी फॉर्म वगैरह ये सब भी लिख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। तो देखिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं हुआ, देखिए, और देखने में थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये सब, है ना, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं हुआ, देखने में साफ सुथरा लग रहा है। फॉर्मेटिंग हो जाता है असल में, ठीक है। अब इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था एक्चुअली में, ठीक है, इसके लिए बहुत मेहनत, अगर CSS आप लिखते हैं ना, तो आप देखिएगा इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था CSS लिखने के लिए, और देखिए ऑटोमेटिकली और दुनिया भर का इफेक्ट वगैरह सब आ जाता है अच्छा से, है ना, ठीक है इसमें। प्लस अब बटन डाल के दिखाता, बटन और इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में, ठीक है, बटन इज मोर इंटरेस्टिंग। तो नीचे एक सबमिट बटन डाल देते हैं हम लोग। तो एक बटन भी है वो HTML वाला, देन वी हैव ASP बटन, है ना, ठीक है, ASP बटन। फिर से वही रन इट दे दीजिए, इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट रन इट, बिकॉज इसको हम हाँ लोग कनेक्ट करेंगे C# के साथ में, है ना। सी शार्प लैंग्वेज का टारगेट करने जैसे एसपी कॉलन यूज करते हैं ना यहाँ पे। क्या चीज? सर हमें यहाँ पे सी शार्प लैंग्वेज टारगेट करनी है, इसलिए से एसपी सेमी हाँ हाँ, ASP, कॉलन। हाँ वो यूज करना है, ठीक है, वो यूज करना है। तो अगर बटन, दूसरा लैंग्वेज अगर यूज करना हो तो सर हम तो कर नॉर्मल, सकते हैं यहाँ पे। हाँ तब नॉर्मल बटन, ठीक है, तब नॉर्मल बटन। और दूसरा लैंग्वेज अगर मान लीजिए यूज करते थे, तो हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं करते थे वहाँ पे, है ना।
ठीक है। तब तो Yes. नॉर्मल कोई भी एडिटर यूज करने से हो जाता था। तो चलिए बटन, ठीक है, रन इट सर्वर, उसके बाद में इसको एक आईडी भी दे दीजिए, ठीक है, आईडी इक्वल टू btn tn सपोज submit सबमिट है ना, टेक्स्ट इज इक्वल टू सबमिट। अब देखिए ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये वाला। अच्छा इससे पहले ये डालने से पहले ना, ये डालने से पहले इतना लिख दिया हमने, और उसके बाद में सेव कर देते हैं इसको, और एक बार पहले यहाँ जाकर रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए ये आ गया यहाँ पे ना, ठीक है, बट इट्स नॉर्मल, अभी एकदम नॉर्मल। इसमें तो आप बूट स्ट्रैप लगाते देखिएगा, ठीक है। तो वो तो ऑन क्लिक जो था सर, आप बोले थे इम्पोर्टेंट हाँ है। हाँ, आते आते उस पे आते, वो तो एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बट मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ, ये बटन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो देखिए इसमें भी एक बूट स्ट्रैप लगा हुआ है, ये क्लास btn डिफॉल्ट करके है ना, ठीक है। तो मैं ये लगा देता हूँ सिर्फ वहाँ जाके, ये बूट स्ट्रैप से आ रहा है, तो ये क्लास लगा देते हैं। अभी देखिए कोई बूट स्ट्रैप यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस बूट स्ट्रैप ओवर हियर। ये कंफर्म फॉर्म सबमिशन। वो असल में आया था कि आपने तो सबमिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो वो फॉर्म कहीं ना कहीं सबमिट होना चाहिए, उसीलिए आ गया था यहाँ पे। तो देखिए अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, कलर वही है, ठीक है। अब देखिए उसमें और भी कलर आता है, देखिए उसमें और भी मतलब कुछ उसका स्कीम है एक्चुअली में, बटन में देखिएगा। तो ये रहा bs बटन्स। तो ये देखिएगा जैसे ये डिफॉल्ट कलर है इसका, ठीक है। जब प्राइमरी यूज कीजिएगा तो ब्लू ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सक्सेस यूज कीजिएगा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और आप इसी तरह से मतलब ये लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, तो प्राइमरी यूज करते, बहुत जगह प्राइमरी यूज किया जाता है। तो जैसे डिफॉल्ट को हटा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्राइमरी। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। पता नहीं अभी आ रहा है। हाँ सर अब आ रहा है सर, और बीच में सर लैग कर रहा था सर आवाज। वही कहीं कहीं वो कभी कभी हो जाता होगा, इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाता होगा। तो देखिए अभी सर तो कलर वो दिखा। डिफरेंट, ये सर तो डिफरेंट कलर सर कैसे सर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, एक बार चेक कर, प्राइमरी हाँ और वही, डिफरेंट। मतलब ये एक तरह से प्री डिफाइंड है, जो प्री डिफाइन करके रखा हुआ है कि प्राइमरी का कलर ब्लू होगा, ठीक है, सक्सेस का कलर ग्रीन होगा। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब कलर का दिया हुआ है ना कोड वगैरह, कि जैसे जब आप बीटीएन सक्सेस कर देते तो क्या हो जाता है, प्राइमरी हो जाता है, ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन थीम ऑल्सो, जैसे इसका थीम आप डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइज, मतलब कलर्स चेंज किया जा सकता है इसका बूटस्ट्रैप का भी, ठीक है। वो भी देखेंगे हम लोग बाद में। बट अभी जैसे रेडीमेड वाला पहले यूज कर लेते हैं सब, उसके बाद में हम लोग वो कलर वाला चेंज करने के बाद में देख लेंगे और भी। तो देखिए तो वहाँ अभी पे फिलहाल प्राइमरी को हाँ, कैसे कॉल किए थे? ये इस तरह से, ये देखिए क्लास दिया हमने, एंड बीटीएन प्राइमरी ऐसे लिख के, ठीक है, ओके सर। इस तरह से लिख के। अब इसी को अगर हम मान लीजिए अगर हमको ये करना है, सक्सेस बनाना है, ठीक है, ये वाला कलर लेना है, तो हम सीधे ये बीटीएन सक्सेस कर देंगे, वहां पे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ब्लू चाहिए आपको तो बीटीएन इन्फो कर दीजिए, ठीक है, चल जाएगा ना इस तरह से। तो देख लीजिए अब ये तो हमारा हो गया, ये कलर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो बट अब इसको प्रोग्राम करना है हमको, ठीक है, ये बटन को हमको प्रोग्राम करना है कि कुछ काम करे हमारे लिए ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो एक चीज मैं दिखाता हूँ, देखिए इफ आई राइट क्लिक हियर, ठीक है, कहीं पे भी खाली जगह में राइट क्लिक करता हूँ, देखिए मुझे व्यू कोड दिखाता है ना। तो अब ये व्यू कोड क्या है, एक कोड तो हम ऑलरेडी लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए है ना, दैट व्हाट इज विद दिस व्यू कोड। तो इस पे क्लिक कीजिएगा, तो जैसे हमारा उसमें जब विंडोज फॉर्म्स बनाते थे तो कैसे आता था, देखिए वो आ गया। तो दिस इज द प्लेस वेयर सी शार्प विल बी रिटन, ठीक है। एक नया फाइल है या एक दूसरा फाइल बना है, देखिए जिसका नाम है न्यू इंक्वायरी डॉट aspx.cs, देखिए, ठीक है ना। डबल। हाँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर में वो सब सर्वर साइड का स्क्रिप्टिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। जो सी शार्प में हम लोग सर्वर साइड का स्क्रिप्ट लिखेंगे वो इसके अंदर रहेगा, और ये ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ेगा, देखिएगा है ना,
ये ऑटोमेटिकली जुड़ेगा, हमको जोड़ना नहीं पड़ता, जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना है जो कि इस बटन के साथ काम करे, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कम हियर और मैं लिखूंगा ऑन क्लिक, ठीक है। आप इज इक्वल टू लिखिएगा ना, तो देखिए अपने आप सजेशंस आएगा इस तरह से, वहाँ पे जो बना हुआ फंक्शन है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, जितना फंक्शन वहाँ पे बना हुआ है। अगर आपने अलग से बना के रखा हुआ है इस बटन के साथ में अगर अटैच करना है, तो द नेम ऑफ द फंक्शन विल कम हियर, ठीक है। या अगर आपको नया क्लिक क्रिएट करना है जो हम लोग को अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर्ली यहाँ पे नाम दे दिया है ना बटन का, ठीक है, तो आप क्रिएट न्यू इवेंट में जाइए और एंटर दबाइए, तो व्हाट विल हैपन, वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, ठीक है। एक बार मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाइए, देखिए बना दिया, यस सर। है ना, ऑटोमेटिकली बना दिया। अब देखिए जब ये चेंजेस होता है ना, फॉर दिस चेंजेस टू टेक इफेक्ट आपको बिल्ड करना जरूरी होता है। अगर आपने यहाँ इंटरफेस में कुछ चेंजेस किया तो बिना बिल्ड के, देखिए मैं बिल्ड नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ रिफ्रेश कर रहा था, चल रहा था वो, है ना, ठीक है। बट इस चेंज को इफेक्ट में लाने के लिए आपको बिल्ड करना जरूरी है, रिमेंबर, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे पीछे में चेंज होता है तो डोंट फॉरगेट टू बिल्ड, ठीक है। जब बिल्ड होगा तभी वो फ्रेश वाला चेंजेस जाके वहाँ अप्लाई करेगा, रिमेंबर, है ना। तो देखिए ये डिफरेंस है सी शार्प और उसके बीच में, पीएचपी के बीच में, ठीक है। पर्सनली आई बिलीव, ठीक है, मुझे लगता है कि सी शार्प का जो कोड है शायद वेब सर्वर पे ज्यादा मतलब फास्ट चलेगा, मुझे लगता है, ठीक है, बिकॉज इसमें इंटरप्रिटेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपाइल्ड कोड है ना, ठीक है, एक तरह से ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा। बट इसे तो टेस्ट बताएगा, मतलब अगर आप एक पेज को पीएचपी में बनाइए, फिर उसको आप सी शार्प में बनाइए, एंड देन इफ यू टेस्ट देम साइड बाय साइड, तब जाके इनका परफॉर्मेंस पता चल सकता है, ठीक है। तो बिकॉज पीएचपी में देखिए कुछ बिल्ड नहीं होता है, पीएचपी में आप कोड लिखिए एंड यू सिंपली हैव टू रन इट थ्रू द वेब सर्वर, है ना। तो उसमें तो कुछ हमको वो नहीं करना पड़ता, बिल्ड वगैरह नहीं करना पड़ता, बट यहाँ बिल्ड हो रहा है, मतलब कोड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, है ना। तो देखा जाए टेक्निकली तो मेरे ख्याल से फास्ट होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसे नहीं बोल सकते ब्लाइंडली हम लोग पूरा, जब तक ठीक से स्टडी ना कर ले और प्रैक्टिकल कंपैरिजन नहीं कर ले तब तक क्या होगा, नहीं बोला जा सकता इस चीज को, है ना, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा है तो बहुत लोग इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, सी शार्प का जो ये पॉइंट है इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो तो मुझे बहुत जगह वो सब अच्छा लगता है, बहुत जगह ये भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो बट अब क्या होता है कि चलता वही है जो सबको, सब जनता को पसंद आता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना डॉट नेट का कि ये लोग बेचा इसको, ठीक है। अगर लोग फ्री रखा होता था तो मेरे ख्याल से बहुत पॉपुलर हो जाता था, ठीक है। चलिए तो अभी जैसे ये आ गया, कुछ कोड लिखेंगे हम लोग इस पे भी, ठीक है, विल राइट सम कोड हियर आल्सो। तो बट अच्छा कुछ लिख ही लेते हैं, लेट्स सी कि ये जो हमारा मैसेज बॉक्स है, ठीक है, MSGBUX, नहीं ये वाला तो काम ही नहीं करता है, नहीं ये काम ही नहीं करता है। अच्छा एक काम हम करेंगे, सिर्फ तब तक क्लिक करने से हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, TXT इंक्वायरी ID डॉट टेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रिंग दिखाते हैं आपको, हेलो लिख के दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये काम कर ले, देखिए अब ये लाइन तो कोई नया नहीं, आपके लिए नया है ये लाइन, सर नहीं सर। ये लाइन बिल्कुल नया नहीं, जैसे हम लोग वहाँ काम करते तो वैसे करके। तो द बेस्ट थिंग अबाउट ये जो सी शार्प है इसमें है कि आप जैसे विंडोज फॉर्म्स प्रोग्राम करते तो वैसे वेब फॉर्म्स को प्रोग्राम करना है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जो डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर आपको याद होगा उसमें विंडोज फॉर्म्स में हमने किया था, यू ट्राई एग्जैक्टली द सेम थिंग है, ये वर्क करेगा, है ना, कोई फर्क नहीं होगा, रिमेंबर, ठीक है, कोई फर्क नहीं होगा। यही इसमें अच्छा बात है कि आपको कोई नया चीज एकदम नहीं सीखना पड़ता है। तो चलिए इतना लिख के एक बार यहाँ रिफ्रेश करके ट्राई कर लेते हैं, एक बार एंटर दबा के देख लेते हैं। चलिए आ गया। तो लेट मी सिंपली क्लिक ऑन सबमिट, है ना, लेट मी सिंपली क्लिक ऑन सबमिट, लेकिन देखिए वो नहीं आया हमारा, ठीक है, वो हेलो नहीं आया, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, आप ये टास्क कीजिए कि इस तरह का एक दो फॉर्म्स बना कर रखिए, ठीक है। आप भी ये प्रोजेक्ट तो शायद बनाए थे उस दिन, है ना, कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम वाला। तो इसी प्रोजेक्ट में क्या कीजिए, मेक सम फॉर्म्स, ठीक है, मेक अ फॉर्म फॉर इंक्वायरी, मेक अ फॉर्म फॉर एडमिशन, ठीक है, ये दो फॉर्म बना के रखिए। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो डेफिनेटली सबसे पहला फेज होता है इंक्वायरी, यस सर। ठीक है। और हम बात कर रहे हैं एकदम परफेक्ट कमर्शियल कोचिंग सेंटर की, ठीक है, लाइक आकाश, ठीक है, ये लोग की तरह बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो उसमें जब आप जाइएगा तो वो लोग के लिए इंक्वायरी का प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बिकॉज वहीं से पता चलता है ना, वहीं से तो बच्चा खींचेगा वो लोग, है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, है ना। तो आप इंक्वायरी फॉर्म बनाइए जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करता है, ठीक है, आई चेक इट आउट, है ना।
अपने हिसाब से पूरा एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो ये बनाइए एंड देन मेक अ फॉर्म फॉर एडमिशन ऑल्सो, ठीक है। मेक अ फॉर्म फॉर एडमिशन ऑल्सो इफ पॉसिबल, ठीक है। एक डेटाबेस भी तैयार कर लीजिए इसका, ठीक है। डेटाबेस तैयार कर लीजिए और उस डेटाबेस में एक इंक्वायरी का टेबल भी बना लीजिए, बेस्ड ऑन द फॉर्म एक टेबल बना लीजिए और इसका भी एडमिशन का भी एक टेबल बना के रख लीजिए, ठीक है। तो इतना तो प्रैक्टिस सफिशिएंट होना चाहिए एक दिन के लिए। फिर कल हम लोग क्या करते हैं उस पर आगे काम करते हैं ना। तो वी विल ट्राई टू कनेक्ट दिस इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है। इस इंक्वायरी फॉर्म को कनेक्ट कर देंगे टेबल के साथ में, ठीक है। और फिर सबमिट करने से क्या होना चाहिए, डेटा वहाँ पे चला जाना चाहिए हमारा, है ना, ठीक है। विल ट्राई टू सी दैट, ठीक है। तो चलिए इतना काम करके रख लीजिएगा, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। सर आप वीडियो सर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ठीक कर देंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर ये कोड को भी सर गिटहब में डाल देते हैं। अच्छा डाल दे रहे, इसको तो अभी डाल दे रहे हैं।